इस बुक को बिहार में पढ़ना है। जिसके पास है अच्छी बात है, नहीं है उनको ये बुक ले लेना है, यही पढ़ना है। देखिए इस बुक की काफी खासियत है। एक तो मार्केट का जितना भी बिहार का बुक है ना, सब बुक को पढ़ के सब बुक का निचोड़ है ये। और दूसरी खासियत ये है, बिहार में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं बीपीएससी से लेकर के बिहार में होने वाले क्लर्क चपरासी तक के एग्जाम में बिहार से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें इस बुक का संकलन है। इस बुक में टोटल 14 चैप्टर है और 5 गो प्रैक्टिस सेट है। 14 चैप्टर है और 5 गो प्रैक्टिस सेट है। 14 चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर है 14वां नंबर बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली, पेज नंबर 142 से 169। इसको जब आप देखेंगे ना, बीपीएससी का वैसा क्वेश्चन जो बिहार में पूछा गया है वो है बिहार दरोगा, सीडीपीओ, सचिवालय, बिहार पुलिस, क्लर्क। बिहार के एग्जाम में बिहार से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन इस बुक में है। और इतना शानदार कलेक्शन मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा आपको। तो बिहार में इसी बुक को करना है। सब लोग खरीद लीजिएगा। ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वाले दुकान से खरीद लेंगे इसका हार्ड कॉपी। ऑनलाइन वालों के लिए जो है प्रयास ये करेंगे पीडीएफ दिलवा देने का। आप अपना निकलवा के पढ़िएगा, यही है। तो आइए पढ़ाते हैं। इसमें अप्रॉक्स में 10 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ाते हुए ही प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ा देंगे। क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं हुआ है। इसी को पढ़ाते हुए प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो पहला चैप्टर जो है बिहार एक परिचय। जैसे भारत का भूगोल, जैसे हम लोग भारत के भूगोल को जब पढ़ना प्रारंभ किए थे तो भारत के भूगोल नामक विषय में पहला चैप्टर भारत एक परिचय पढ़े थे, जिसमें भारत के विषय में सामान्य जानकारी जो है हम लोग पढ़े थे। उसी प्रकार से बिहार एक परिचय, इसमें बिहार के विषय में सामान्य सा जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। बिहार में कितना जिला है, बिहार के कौन जिला नेपाल से सीमा बनाती है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, बिहार विधानसभा में कितना सीट है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। मतलब यही सब चीज जो है पहला चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बिहार, देखिए बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इस बात को आप समझिए। एक तो जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे ना, तो बौद्ध धर्म में आपको स्तूप, चैत्य, विहार को पढ़ना होता है।
स्तूप चैत्य विहार क्या होता है? बौद्धों के निवास स्थल को विहार कहते हैं। बौद्धों के निवास स्थल को विहार कहा जाता था। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। और स्तूप का अर्थ होता है वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो वस्तु थे उसको एकत्रित करके उस पर गुंबदाकार टीले का निर्माण करवा दिया गया, उसी को स्तूप कहा गया। जहां तक विहार शब्द है, बौद्धों के निवास स्थल, बौद्ध धर्म के लोग जहां रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जहां रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जहां रहते हैं, उसी को विहार कहा जाता है। और आप सब लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती बोधगया में हुई। बोधगया में हुई। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु मगध मतलब पटना और गया, मगध मतलब बिहार, मगध को बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बिंदु महात्मा बुद्ध ने बनाया था। और जब महात्मा बुद्ध ने मगध को बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बिंदु बनाया, तो मगध में रहते हुए ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किया। तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बिहार और उत्तर प्रदेश में किया, उसमें सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी के लोग मगध के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी के लोग मगध के क्षेत्र में रहने लगे। तो मगध के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मावलंबी के लोग रहने लगे और बौद्धों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। मतलब इस क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग सबसे ज्यादा दिखने लगे। इसी वजह से इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम पड़ गया बिहार। इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम पड़ गया बिहार। तो बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा है क्योंकि प्राचीन काल में सबसे ज्यादा इस भौगोलिक क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग रहते थे। इसी वजह से इस भौगोलिक क्षेत्र का ही नाम पड़ गया बिहार। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल प्रांत, बिहार पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। क्या हुआ है तुम? बढ़िया से मैडम मारेंगे एक झापर मुंह लाल हो जाएगा। तो नहीं आया है जी। बिहार पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। बिहार पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1911 में, दिसंबर 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। उस तृतीय दिल्ली दरबार में ही यह घोषणा हुआ कि बंगाल का पुनर्विभाजन करके बिहार का गठन किया जाएगा। और उस तृतीय दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत ही बंगाल का पुनर्विभाजन किया गया और बिहार का गठन किया गया। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार का गठन अगर देखा जाए तो बिहार का गठन जो है आपको 22 मार्च 1912 को हुआ है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। यही वजह है कि 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वजह है
कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को गठन हो गया, लेकिन बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में 1 अप्रैल 1912 को आया है, 1 अप्रैल 1912 को आया है, 1 अप्रैल 1912। बिहार जो विधिवत रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया है, उस बिहार में बिहार, झारखंड और ओडिशा तीनों प्रांत हुआ करता था। 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में आया था, 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार विधिवत रूप से अस्तित्व में आया था, उस बिहार में बिहार, झारखंड और ओडिशा तीनों प्रांत हुआ करता था। आगे चलकर वर्ष 1936 में बिहार में पहली बार विभाजन हुआ, या बिहार का पहली बार विभाजन हुआ। वर्ष 1936 में बिहार का पहली बार विभाजन हुआ, और वर्ष 1936 में बिहार का पहली बार विभाजन हुआ और एक नया प्रांत बना ओडिशा। ओडिशा जो बना है बिहार से ही अलग होकर के ओडिशा बना है, और ओडिशा बिहार से अलग होकर के वर्ष 1936 ईस्वी में बना है, वर्ष 1936 ईस्वी में बना है। आगे चलकर बिहार में बिहार और झारखंड शामिल था, लेकिन नवंबर 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर से बिहार का विभाजन हुआ, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर से बिहार का विभाजन हुआ और एक नया प्रांत बना झारखंड। तो बंगाल का विभाजन हुआ तो बिहार बना, बिहार का विभाजन हुआ झारखंड बना, फिर से बिहार का विभाजन हुआ ओडिशा बना, और फिर से बिहार का विभाजन हुआ तब झारखंड बना, तब झारखंड बना। बंगाल का विभाजन होकर बिहार 1912 में बना, बिहार का विभाजन होकर ओडिशा 1936 में बना, और बिहार का विभाजन होकर झारखंड 2000 ईस्वी में बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। बिहार की राजधानी नगर पटना है। पटना को पहले अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, और जो पाटलिपुत्रा है उसको हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था, लेकिन पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में स्थापित शेरशाह सूरी ने किया था। पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में स्थापित शेरशाह सूरी ने किया था। और बिहार की राजधानी पटना में ही पटना हाईकोर्ट है, जो कि बिहार का हाईकोर्ट है, और पटना हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ है। पटना हाईकोर्ट का गठन वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ है। 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ है, पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ है। अब बिहार को अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा, प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और मगध साम्राज्य में ही हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, पाल वंश, सेन वंश, इन सभी राजवंशों का शासन बिहार में भी रहा है, बिहार में ही रहा है मुख्य तौर पर। तो बिहार के इतिहास को आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ बिहार की राजनीतिक स्थिति को भी हम लोग जानते हैं। भौगोलिक तौर पर अगर बिहार को देखा जाए तो भौगोलिक तौर पर जो बिहार है भारत के पूरब में है, या भारत के उत्तर पूरब में आप कह सकते हैं, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। तो भौगोलिक तौर पर अगर बिहार को देखा जाए तो भौगोलिक तौर पर बिहार भारत के उत्तर पूरब में है।
और बिहार भारत के उत्तर पूर्व में है। अब जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में फैला हुआ है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो स्वाभाविक सी बात है बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा और है भी। भारत पूर्वी देशांतर में है तो स्वाभाविक सी बात है बिहार भी पूर्वी देशांतर में होगा और बिहार पूर्वी देशांतर में है भी। अब बिहार का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड यह बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, इसी बीच में बिहार है। मतलब बिहार कहीं ना कहीं कर्क रेखा से उत्तर में है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा हमने आपको ड्रॉ किया है। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। और यह तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार हुआ। वही अगर बिहार के देशांतरीय विस्तार को देखा जाए तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड यह बिहार का देशांतरीय विस्तार है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। और यह जो बुक है इस बुक में बिहार का देशांतरीय विस्तार लिखा हुआ सही है लेकिन मानचित्र में गलत कर दिया है। मानचित्र में दोनों तरफ जो है ना 83 19 15 ही कर दिया है, जबकि इस तरफ 83 19 15 होना चाहिए और इधर 88 17 40 होना चाहिए। तो इसको आप सुधार लीजिएगा। मानचित्र में ये वाला मानचित्र में जो है गड़बड़ है, तो इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। ये तो बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब जैसे आपने भारत को पढ़ा है, भारत पूरब से पश्चिम में उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर 2933 किलोमीटर फैला हुआ है, ये आपने पढ़ा है। उसी प्रकार से अगर बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार उत्तर से दक्षिण में पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम में बिहार अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम में बिहार जो है 483 पूरब से पश्चिम में बिहार 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। वही उत्तर से दक्षिण में अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण में बिहार जो है आपको 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जहां तक बिहार के क्षेत्रफल की बात है तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार क्षेत्रफल के आधार पर 12वां स्थान है। पूरे भारतवर्ष में बिहार का क्षेत्रफल के स्थान पर 12वां स्थान है। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.86 बिहार
भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.86% एरिया को कवर करता है। लेकिन जनसंख्या की बात अगर की जाए तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का पूरे भारतवर्ष में तीसरा स्थान है जनसंख्या में। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। और बिहार पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अगर भारत के मानचित्र पर बिहार को देखेंगे, बिहार के चौहद्दी को देखेंगे, बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो बिहार एक देश नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है, यानी बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाती है। नेपाल के साथ बिहार के टोटल 7 जिला सीमा साझा करता है। बिहार में टोटल 38 जिला है। 38 जिला को 9 प्रमंडल में बांटा गया है और 101 अनुमंडल में बांटा गया है। तो बिहार के जो 38 जिला है, 38 जिला में से 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, 8 जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। तो बिहार के कौन से 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? बिहार का कौन सा 8 जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करती है? और बिहार का कौन सा 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है? और बिहार का कौन सा 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है? इसको हमें देखना है। आप बिहार के मानचित्र पर आ जाइए। जब आप बिहार के मानचित्र पर आएंगे, ये बिहार है, बिहार का उत्तरी भाग है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। आप यहां पर मानचित्र पर देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यही 7 जिला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यही 7 जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। बिहार में गंगा नदी तबाही मचाती है। जो गंगा नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है, कोसी नदी, गंगा बोल दिए, सॉरी, बिहार में कोसी नदी जो है बाढ़ का कारण बनती है। बिहार में कोसी नदी बाढ़ का कारण बनती है। जो कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और वो कोसी नदी बिहार में प्रवेश सुपौल जिला से करती है। कोसी नदी बिहार में प्रवेश अगर देखिएगा तो सुपौल जिला से कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। आप इस मानचित्र को देखिए, इस मानचित्र को आप देखेंगे तो ये कोसी नदी है और ये सुपौल जिला है। तो सुपौल जिला से ही कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। और कोसी नदी के बारे में जब भारत की नदी पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको बताए ही हैं कोसी नदी के बारे में, यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात आप जानिए, कोसी नदी बिहार में प्रवेश सुपौल जिला से करती है और उत्तरी बिहार की प्रसिद्धि का कारण बाढ़ है और उस बाढ़ का कारण है कोसी नदी। इसके अलावे आप ये जो देख रहे हैं ये गंगा नदी है और गंगा नदी लगभग बिहार के बीच से होकर गुजरती है और बिहार को 2 भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। अब बिहार की राजधानी पटना पर थोड़ा आप गौर कीजिए। तो बिहार की राजधानी पटना को अगर आप देखेंगे तो यह गंगा नदी के नीचे वाले एरिया में है, मतलब यह गंगा नदी के दक्षिण में है। जो पटना है, पटना गंगा नदी के दक्षिण में है।
पटना गंगा नदी के किस दिशा में है, इस बात को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पटना बिहार की राजधानी, इसको भी आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अब जिस प्रकार बिहार के 7 जिला नेपाल के साथ सीमा बनाती है, उसी प्रकार बिहार का 8 जिला है जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है। अभी आपने तुरंत देखा है बिहार के दक्षिण में झारखंड है, ये झारखंड है। अगर झारखंड के साथ देखा जाए, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, सासाराम, रोहतास, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये टोटल 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है। तो झारखंड के साथ सीमा बनाने वाली जो बिहार के 8 जिला हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, वहीं 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के साथ जो बिहार का 3 जिला सीमा बनाती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिए, किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा बनाती है। और दूसरी बात यहां पर आप ये गौर कीजिए, कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाती है। अब इसी प्रकार अगर बिहार के पश्चिम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बिहार के 8 जिला के साथ सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश जो बिहार के 8 जिला के साथ सीमा बनाती है, वो 8 जिला अगर आप देखेंगे तो वो 8 जिला पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, पश्चिमी चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7, रोहतास 8। ये 8 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। अब यहां पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, तो वेस्ट चंपारण बिहार के ऐसे जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाती है। और फिर यहां पर आप रोहतास को गौर कीजिए, रोहतास ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा बनाती है। और हमको लगता है 1275 में जिस प्रकार से बिहार से प्रश्न पूछे गए थे, उससे हमको लगता है कि ये जो बात है, ये जो जानकारी है कि वेस्ट चंपारण ऐसा जिला है जो नेपाल उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाती है, रोहतास ऐसा जिला है जो झारखंड उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाती है, कटिहार ऐसा जिला है जो झारखंड वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा बनाती है, किशनगंज ऐसा जिला है जो नेपाल वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा बनाती है। ये जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बिहार के 38 जिला में अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का सबसे उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया। जहां तक गया का सवाल है, गया बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। सबसे ज्यादा गर्मी भी गया में पड़ता है, सबसे ज्यादा ठंडी भी गया में पड़ता है। फिर बिहार का अगर सबसे पूर्वी जिला देखा जाए तो किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला अगर देखा जाए तो कैमूर। बिहार का सबसे पूर्वी जिला अगर देखा जाए तो किशनगंज और सबसे पूर्वी जिला अगर देखा जाए तो कैमूर। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। अब किशनगंज
बिहार में ऐसे औसतन वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार में ऐसे औसतन वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए तो 112 सेंटीमीटर होता है। लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखा जाए किशनगंज में होता है, और सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए औरंगाबाद में होता है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होता है, औरंगाबाद में होता है। अब ये सब बिहार के बारे में सामान्य सी जानकारी हुई। अब बिहार को अगर हम लोग देखें राजनीतिक तौर पर, तो बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो। बिहार राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बिहार राज्य के विधानसभा में 243 सीट है, 243। बिहार राज्य के विधानसभा में अगर देखा जाए तो बिहार राज्य के विधानसभा में 243 सीट है। और विधानसभा में एससी एसटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट प्रदान किया जाता है, उनके लिए सीट आरक्षित रहता है। यह प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 332 में है। अनुच्छेद 332 के प्रावधानों के तहत ही बिहार के 243 लोकसभा सीट में से 38 सीट एससी समुदाय के लिए आरक्षित है और 2 सीट एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। 243 विधानसभा सीट में से 38 सीट एससी समुदाय शेड्यूल कास्ट और 2 सीट एसटी समुदाय शेड्यूल ट्राइबल के लिए आरक्षित है। इसके अलावा बिहार में विधान परिषद भी है और बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। और फिर बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। बिहार में राज्यसभा का अगर देखा जाए तो बिहार में राज्यसभा का 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा का 16 सीट है। फिर बिहार जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राजकीय चिन्ह होता है, वैसे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल है। बिहार का राष्ट्रीय मछली, बिहार का राजकीय मछली मांगुर है। ये सब है। और देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उसका प्रशासनिक विभाजन होता है। जैसे अपना देश भारत ही है, तो भारत का प्रशासनिक विभाजन हुआ है किस रूप में? भारत एक देश है। भारत का प्रशासनिक विभाजन इस रूप में हुआ है। भारत में 28 राज्य बनाए गए हैं। हर राज्य में जिला है, हर जिला में प्रखंड है, हर प्रखंड में पंचायत है, हर पंचायत में गांव है, हर गांव में वार्ड, टोला या मोहल्ला है। ये क्या है? ये प्रशासनिक विभाजन है। ये प्रशासनिक विभाजन क्यों किया जाता है? ये प्रशासनिक विभाजन अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर किया जाता है। तो अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर ही बिहार का प्रशासनिक विभाजन जो हुआ है, बिहार के 38 जिला को 9 प्रमंडल में बांटा गया है, 101 अनुमंडल में बांटा गया है। तो ये सब प्रशासनिक विभाजन है। और बिहार में जो बिहार का राजधानी नगर पटना है, वह महानगर की श्रेणी में आता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में आता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी की श्रेणी में बिहार की राजधानी नगर पटना आती है। यह सब बिहार के विषय में सामान्य जानकारी हुई। अब अगर आप इस किताब के पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, लगभग सभी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। इस किताब का पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। समझ गए?